बच्चों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आपको प्रश्नावली करने में आनंद आ रहा होगा। अगर आप ध्यानपूर्वक और इसका निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा ये। तो आज हम क्लास 8 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 बीजी व्यंजक और सर्वसमीकाएँ की प्रश्नावली 9.2 करने जा रहे हैं। ये पहली एक्सरसाइज से भी बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। 2-4 मैं कराऊंगा, 1-2 आप करोगे तो इस तरीके से जो है बढ़िया से हो जाएगा। अपने को बढ़िया और बेहतर बनाने के लिए कार्य करना है हमें। तो बच्चों, इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित एकपदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब आपको गुणनफल ज्ञात करना है। जो हमारा पहला प्रश्न है, देखिए इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, 4 × 7। तो 7 4 जा 28, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार दूसरा है -4p × 7p, इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, -4p × 7p। देखिए 7 4 जा 28, अब ये p और p है तो p² हो जाएगा। गुणनफल में घातें जुड़ जाती हैं। अगला जो गुणनफल है हमारा वो है 3 4p³ -3p, ये है आपका। तो देखिए इसका भी गुणनफल आप निकाल लीजिए, 4p³ × -3p। तो देखिए 4 3 जा 12, माइनस साइन आ जाएगा और p की पावर 4 हो जाएगी। इसी प्रकार जो हमारा फोर्थ पार्ट है वो है आपका 4p, 0। क्या है बच्चों, 4p, 0। इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, 4p × 0। किसी भी संख्या को आप 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 आएगा। देखिए बहुत ही आसान और सरल है, बस आप समझते हुए करते जाइए और आपको प्रश्न आते रहेंगे। तो अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित एकपदी युग्मों में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला है आपका आयत की लंबाई क्या है, p, और चौड़ाई क्या है, q। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये कितना हो जाएगा, p × q बराबर pq। वर्ग इकाई लिख सकते हैं आप इसको, क्योंकि इसमें आपको कोई सेंटीमीटर या कोई मीटर वगैरह नहीं दिया गया है। इस प्रकार ये हल हो जाएगा। दूसरा भाग है आपका, आयत की लंबाई कितनी है, 10 m, और चौड़ाई कितनी है, 5 m। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 10 m × 5m। तो 10 5 जा 50 m² हो जाएगा। देखिए बच्चों 2 m है। इसी प्रकार जो तीसरा प्रश्न है उसमें देखिए आयत की लंबाई कितनी है, आयत की लंबाई है 4x, और चौड़ाई कितनी है, 3x²। तो देखिए बच्चों क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4x × 3x², 4 3 जा 12, x³। ये आपका आंसर हो गया। देखिए बहुत ही आसान और सरल प्रश्न है। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, जो तीसरा प्रश्न है उसे आप स्वयं हल कर लें। देखिए मल्टीप्लाई करना है अपने, 2 2 जा 4x²। इसी प्रकार आप इससे करिए, 5 2 जा 10xy। इसी प्रकार आप इससे करेंगे, 3 2 जा 6x³, 4 2 जा 8xy, 7 2 जा 14x³y, और 9 2 जा 18x³y²। तो इसी प्रकार आप इसके बाकी प्रश्न भी हल कर लेंगे, ये आप स्वयं करें। अब हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, आयताकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। तो देखिए
आयताकार बक्से की माप, ये लिख लीजिए पहले आप। आपको लंबाई कितनी दी है 5a, चौड़ाई कितनी दी है 3a² और ऊंचाई कितनी दी है 7a⁴। तो आयत का आयतन क्या होता है इसका, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये कितना हो जाएगा 5a इंटू 3a² इंटू 7a⁴। 5 3 जा 15, 7 जा 105, पावर ऐड कर लीजिए 4 और 2 6, 6 और 1 7। इसमें घन आ जाता है, घन इकाई हो जाएगा बच्चों। इसी प्रकार हम दूसरा प्रश्न करेंगे। तो अब जो अगला प्रश्न है उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी है, तो आयतन आप निकाल लीजिए L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा आपका XY इंटू 2x² इंटू 2xy²। तो देखिए 2 2 जा 4, x की पावर 4 और y की पावर 4, घन इकाई। ये आपका आंसर हो गया। अब इस प्रश्नावली का जो लास्ट प्रश्न है उसे भी आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। बच्चों जो हमारा लास्ट प्रश्न है वह निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला है आपका XY, YZ और ZX। तो देखिए इसका गुणनफल क्या होगा, XY इंटू YZ इंटू ZX। तो देखिए 2x हैं x², 2y हैं y², z है z²। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है 2, 4y, 8y² 16y³। तो उसका गुणनफल क्या हो जाएगा 2 इंटू 4y इंटू 8y² इंटू 16y³। कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कीजिए 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, 64 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा बच्चों, यह आ जाएगा आपका 1024, y की पावर 3 और 2 5 और 6। इसी प्रकार आप तीसरा प्रश्न कर लीजिए। आगे वो है आपका, इसका गुणनफल क्या हो जाएगा m इंटू -mn इंटू mnp। तो देखिए -m³ और n2 है n² इंटू p। तो ये आपका आंसर हो गया। थोड़ा चिन्हों का ध्यान रखिएगा। बाकी जो प्रश्न मैंने छोड़े हैं उन्हें आप स्वयं हल करेंगे। एक दूसरे का सहयोग कीजिए, खुश रहिए, पढ़ाई में मन लगाइए। धन्यवाद।